नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फेक गर्ल्स प्रोफाइल यानी फेक लड़की के प्रोफाइल्स के जरिए होने वाला स्कैम है, जो लोगों को ब्लैकमेलिंग करते हैं और आए दिन देश के प्रत्येक राज्यों में से आपको खबरें मिलती हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से न्यूज मिले या फिर समाचार पत्रों के माध्यम से। ज्यादातर प्रोफेशनल व्यक्ति, डॉक्टर, इंजीनियर, पॉलिटिशियन, आईटी सेक्टर्स के लोग इनके शिकार हो रहे हैं और वो अपनी इज्जत बचाने के लिए अगर कुछ लोग सामना कर पाते हैं और कुछ लोग सामना नहीं कर पाते तो वो मौत को गले लगा लेते हैं। यह वीडियो आपकी सुरक्षा के लिए है। यह वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य कि प्रत्येक व्यक्ति तक यह वीडियो जानी चाहिए। मित्रों, आपने देखा होगा कि फेसबुक पर लड़कियां अपनी खूबसूरत, आकर्षक तस्वीरें डालती हैं और उनकी लोकेशन जो होती है आपके लगभग नियर बाई एरिया डालती है। जैसे मैं पालघर से हूं तो पालघर, वसई, मुंबई, नालासोपारा, डहानू ऐसे एरिया, ऐसे ही आपके नियर बाई क्षेत्र की वो लोकेशन डालती हैं। अब चूंकि फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि बिना नंबर्स के आईडी क्रिएट हो जाता है और पकड़ पाना बहुत ही मतलब ये कह सकते हैं कि संभव नहीं है। मेरे पास कुछ ऐसे प्रोफाइल्स के चैट्स हैं जो अगर मैं संभव होगा तो लिंक में या इस वीडियो में जोड़ने की कोशिश करूंगा, जो हमारे पालघर जिले से। कई ऐसी लड़कियां हैं जो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हैं, चैटिंग की हैं, डायरेक्ट नंबर की डिमांड और डायरेक्ट वीडियो कॉल सेक्स की डिमांड। और वो सभी लड़कियां हमारे बोईसर के, पालघर के राजनीतिक, सामाजिक, हिंदूवादी संगठन या हॉस्पिटल और डॉक्टर, इन सभी से जुड़े हुए हैं। अक्सर हम ये देखते हैं कि फला व्यक्ति अगर इतने बड़े व्यक्ति के साथ जुड़ा है तो अच्छा होगा, हम जिसे नहीं भी जानते उनके भी फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन सच क्या है? सच इससे बिल्कुल अलग है। 70 से 80% फेक प्रोफाइल राजस्थान, हरियाणा, पंजाब राज्यों से संचालित होते हैं। यह जो लड़कियां होती हैं वो राजस्थानी होती हैं, हरियाणवी या पंजाबी होती हैं, परंतु प्रोफाइल ऐसा क्रिएट होता है कि आपको लगेगा कि आपके नियर बाई क्षेत्र का है, महाराष्ट्रियन है या यूपी वाली होगी। और लगभग हर प्रोफाइल में लड़की खुद को प्रोफेशनली ब्यूटिशियन, आईटी सेक्टर्स या सेल्फ एम्प्लॉयड या पैसे वाली ही बताती है। ज्यादातर केस में वो अपने आप को मैरिड बताएगी या विडो बताएगी कि हम मैरिड हैं बट तलाकशुदा हैं, और उनकी एज 29 से 34, 35 तक की डालती है। ये सब लोगों को भरोसे में लेने के लिए किया जाता है। 2-4 फोटोज होते हैं उनके, 2-4 फोटो शेयर भी करते हैं आपसे ताकि आपको भरोसे में ले ले वो। और ये प्रोफाइल आपकी पोस्ट देखकर अचानक इनबॉक्स में मैसेज करते हैं। आप सोचते हैं कि शायद नियर बाई की कोई लड़की होगी। भाई, अगर मैं डॉक्टर हूं तो मुझे लगता है कि हो सकता है मुझे जानती हो, या एक मरीज के अकॉर्डिंग, स्वास्थ्य की जानकारी लेने के अकॉर्डिंग जुड़ सकते हैं। हम यह सोच के उन्हें उनके फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लेते हैं। कोई पॉलिटिशियन सोचता है करे जाने दो भाई, हम राजनेता हैं, हमें 50 लोग, कई एरिया के लोग जानते हैं तो चलो जुड़ जाओ। हर कोई अपने स्वार्थ से उनके रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लेता है और धीरे धीरे ये लोग दोस्ती आगे बढ़ाते हैं और फिर सोशल मीडिया के माध्यम से उनके माध्यम से आपका नंबर लेती हैं, अपना नंबर शेयर करती हैं। अब तो याद रखिए मित्रों कि आजकल हर व्यापारी, जो भी, चाहे व्यवसायी हो, राजनीतिक हो, डॉक्टर हो, अपना नंबर पब्लिकली रखते हैं सोशल मीडिया पर।
इसका फायदा स्कैमर्स जो होते हैं, इसका फायदा जो है, जो हम पब्लिकली नंबर रखते हैं, इसका फायदा स्कैमर्स आपसे सीधे बात करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद ये लोग कहते हैं कि वीडियो कॉल करो, बात करनी, या हम फेसबुक ज्यादा यूज नहीं करते, हमारे हस्बैंड पास में है, या वो हस्बैंड फेसबुक पर नियंत्रण कर रहा है, वो उसको यूज कर रहा है। तो कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, आईटी सेक्टर वाले भी हैं, प्रोफेशनल हेल्थ सेक्टर वाले, या राजनीतिक वाले, व्यवसायी वाले, या संगठन वाले, ऐसे कई लोग होते हैं जो इनके भ्रम जाल के अंदर स्कैम में फंस जाते हैं। तुरंत ये कहते हैं, अपना नंबर शेयर करते हैं, पहले तो आपको फेसबुक पे वीडियो कॉल करेंगे, अगर आपने उठा लिया तो आप तो वहीं से भी निपट गए, और नहीं उठाया तो आपको नंबर शेयर करेंगे कि आप नंबर दीजिए, या वो आपको उनके नंबर जो होते हैं मित्रों, वो बड़े प्राइवेट नंबर होते हैं, जो कि आज के समय आप स्वयं उसको नेट से नंबर खरीद सकते हैं, जिसका कोई आईपी एड्रेस नहीं होता है, कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं होता है, और वही एक नंबर सैकड़ों लोगों को सर्कुलेट होता है। ऐसे कई एप्लीकेशंस आते हैं मित्रों की आपके ही नंबर से आपको फोन आएगा और आपको पता नहीं होता है। सामने वाले को लगेगा कि अरे भाई तो ये व्यक्ति ने फोन किया, और जब उस नंबर को ट्रैक किया जाता है तो पता चला आपका नंबर है, परंतु आपके नंबर से तो कॉल ही नहीं हुआ है, क्योंकि वो परचेजिंग नंबर होती है, उनकी आईपी एड्रेस हर सेकंड बदलती रहती है। इसीलिए क्राइम इतने चरम लेवल पे हो गई है कि प्रशासन जो होती है, हमारी जो आईटी सेक्टर्स की जो हमारी हैकर्स टीम है, वो आज इसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पा रही है। जब तक वो एक कड़ी पहुंचते हैं तब तक क्रिमिनल 4 कड़ी आगे बढ़ जाते हैं। आपने देखा इतनी बड़ी गवर्नमेंट, हमारी जो आईटी सेक्टर की टीम होती है, क्राइम ब्रांच की टीम होती है, वो दावा करती है कि हम इसको पकड़ लेंगे, लेकिन उनके नाक के नीचे से या उनके पास से आए दिन क्राइम हो जाते हैं, लेकिन वो साइबर क्राइम पर जीत हासिल नहीं कर पाए। उसका रीजन है कि जब तक वो पुरानी कड़ी में सोचते हैं तब तक वो नई कड़ी की इतिहास रच देते हैं, नहीं पकड़ पाओगे। मलेशिया में बैठा व्यक्ति नंबर चला रहा है, आप कहाँ इंडिया से उसको ट्रैक करोगे? और वो कोई सिम ही नहीं है, ना उसने मोबाइल में उस नंबर का सिम इंस्टॉल किया, ना कोई नेटवर्क प्रोवाइडर है, वो तो ऑनलाइन सब परचेज किए हुए सिम है। और इसके बाद ये लोग कहते हैं कि वीडियो कॉल करो, बात करनी है, बाथरूम में जाओ, प्राइवेट हो जाओ, हाँ कपड़े उतारो, और आप जैसे ही ये गलती करते हैं आपका स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाता है। उनको सिर्फ आपकी थोड़ी सी आपके चेहरे की झलक देखनी होती है, बाकी पिक्चर वो खुद, एआई का जमाना है, बाकी पिक्चर वो आपका खुद ही क्रिएट कर देते हैं। यहीं से शुरू होता है सेक्सुअल ब्लैकमेलिंग। वे कहते हैं कि आपका वीडियो आपके परिवार, आपके दोस्तों को या फेसबुक फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, भेज देंगे। और होता भी अमूमन मित्रों यही है कि जब वो आपके साथ मित्रता ज्वाइन करते हैं तो आपसे जुड़ने से पहले वो अपने 30 से 35 आपके खास लोगों को म्यूचुअल बना लेते हैं, क्योंकि आपके हाव भाव और आपके पोस्ट से उनको पता चल जाता है कि इनके करीबी कौन लोग हैं। फिर आपसे डिमांड होती है, भाई आप बोलेंगे कि भाई हमको इससे बचना है, अगर आप इज्जतदार हैं, बचना है तो भाई कुछ तो उपाय करेंगे। फिर वहां से डिमांड होती है पैसों की, 5,000, 10,000, 25,000, और ये रकम बढ़ती जाती है आपके जैसी आप उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। डिमांड एज याद रखिए, ये लोग प्रोफेशनल गैंग होती है, इनकी प्रोफेशनल गैंग होती है दोस्तों। एक बार पैसे दिए तो कभी खत्म होने वाली कहानी नहीं होगी। ध्यान रखिए दोस्तों, ऐसी किसी भी अजनबी महिला की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सपेक्ट न करें, स्वीकार न करें। अपनी फोटो, नंबर और पर्सनल डिटेल अनजान प्रोफाइल को शेयर ना करें। किसी भी वीडियो कॉल पर कभी भी प्राइवेट हरकत ना करें, और ना ही किसी अनजान व्यक्ति से वीडियो कॉल पर बात करें। अगर ऐसा होता है तो आप ब्लैकमेल हो जाओगे, ये तो श्योर है, लिखित है। परंतु अगर ऐसा आपके साथ कभी हो गई, खुदा न खास्ता, बाई गलती, बाई मिस्टेक, या आपके द्वारा ही हो गई, तो तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल पे जाएं, cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। घबराएं नहीं, नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज करें,
और किसी भी प्रकार के पैसों के लेन देन से बचें। गलत कदम उठाने से बचें, क्योंकि आपने कोई गलत हरकत नहीं की है। आपने उस व्यक्ति का कॉल उठाया, हो सकता है बाय मिस्टेक आपसे गलती हो गई हो, तो उस गलती को सुधारने के लिए कानून की मदद लेना चाहिए। साइबर क्राइम पर उसकी शिकायत दर्ज करनी चाहिए। और खास तौर से व्यापारी वर्ग, डॉक्टर, राजनीतिज्ञ या बिजनेसमैन, किसी की इमेज उसकी ही पहचान है, किसी की इमेज ही उसकी पहचान है, इसलिए ऐसे किसी ट्रैप में फंसने की गलती बिल्कुल भी न करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों को, परिवार और ग्रुप में शेयर करें। एक छोटी सी जागरूकता किसी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा सकती है। मित्रों, ऐसी घटनाएं हमारे संपर्कियों के बीच में भी आई। कुछ लोगों ने मौत को गले लगाया, जो हमने बेहद करीब के लोग हैं, जिसके बारे में हमको पता चला तो बड़ा अफसोस हुआ कि यार एक बार अगर हमसे आवाज शेयर किए होते तो शायद आज यह दिन न देखना होता। हमारे कई मित्र थे, ऐसे ही हमारे एक मित्र थे आजमगढ़ के, उन्होंने किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को यूज किया और उनकी मोबाइल पूरी तरीके से हैंग हो गई। अब मोबाइल हैंग इस प्रकार से हुई कि उनके व्यक्तिगत डाटा उसके पास है। मोबाइल आप चला रहे हो लेकिन सर्कुलेट किसी और के साथ हो रहा है। उन्होंने उसके फोटो को न्यूड बनाया और उनके सगे संबंधियों, रिलेशंस में भेजना स्टार्ट किया। फिर मेरे पास उनका फोन आया और मैंने उस सारी चीजों को अपने अकॉर्डिंग हैंडल किया और वो डाटा बंद करवाया। यानी कि लोन देने के नाम पर भी उनके साथ धन उगाही होने लगी, लेकिन सही जानकारी का अभाव न होने के कारण वो व्यक्ति डरा हुआ था। चूंकि उसको पता था कि हमें इनसे संपर्क करना चाहिए, उसने मुझसे सारी बात बताई और आज वह सकुशल इन समस्याओं से बच गया। तो कहने का मतलब है दोस्तों, इस प्रकार की अगर घटनाएं घटती है, पहले तो आप इनसे स्वयं बचें, परंतु अगर हो जाती है तो साइबर क्राइम के पोर्टल पर ऑनलाइन जाकर शिकायत करें। अगर नहीं करने आती तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत करें, लेकिन घबराएं नहीं, डरे नहीं। सरकार और प्रशासन आपके साथ है। किसी भी डर से किसी ऐसे गैंग को अपनी मेहनत की कमाई जाया ना करें। सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद।